अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से कहें कि कुर्बत बढ़ाने के लिए, उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए एक मुकाबला शुरू हो चुका है। उसकी शुरुआत तब हुई थी जब पीडीएम के अंदर अचानक पीपल्स पार्टी ने अपना ट्रैक बदला था। ये पहला इंडिकेटर था। उसके बाद एक लंबे अरसे तक तो मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती रही। लेकिन ये जो कराची का NA 249 वाला इलेक्शन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी मौका जाना है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के पास, इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अपनी कबूलियत करवा ले, अपने को वहाँ पसंद करवा ले। न सिर्फ ये बल्कि कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पर्दे के पीछे इस हवाले से एक मुकाबला आराई वाली सूरत हाल में हैं। हम आज इस खुसूसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाएं तो उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैरेटिव विथ नाज सहतो को सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी शेयरिंग, लाइकिंग और कमेंटिंग जो है हमें इस डिस्कोर्स को, इस सारी जो गुफ्तगू है उसको आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आप अभी 2 महीने पहले तक की इन्वायरमेंट देखें तो पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी रेडिकलाइज नज़र आ रही थी, रेडिकल उनका एटीट्यूड नज़र आ रहा था। उस वक्त एक बात धड़ाम से कही जा रही थी और ये महसूस भी की जा रही थी कि इमरान खान भी बार बार बरमला उसका इजहार कर रहे थे कि फ़ौज उनके साथ खड़ी है और वो एक पेज पे हैं, और उन दोनों में ये जो 3 बड़ों की ट्राइकॉज की मुलाकात होती थी वो भी बड़ी रेगुलरली होती थी। लेकिन उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि वो अंडरस्टैंडिंग अब बाकी नहीं रही है। कई मसाइल हैं जहां वो अंडरस्टैंडिंग अब टूट गई है। इमरान खान के जो सिलेक्टर्स जिनको कहा जा रहा था वो अब उस तरीके से इमरान खान के साथ नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब 2 साल उसको पूरा अरसा दिया, बल्कि अब 3 साल होने के दिए हैं, वो पूरा अरसा दिया, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो उसके बाद मामलात बिगड़ने शुरू हो गए, और जैसे ही मामलात बिगड़े तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरीके से, ये ख़बरें वो हैं जो मुख्तलिफ़ वक्तों में छपी हैं, शाया हुई हैं, उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमें मालूम हुई हैं। जब ये वैक्यूम पैदा हुआ तो उस वक्त हर एक ने अपनी पॉलिटिक्स को रीप्रायोरिटाइज़ किया, उसको री-स्ट्रेटजाइज़ किया। पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग इस्तीफ़ों की बात कर रही थी, लेकिन वो अब नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी को उस वजह से पीडीएम से निकाल दिया कि वो इस्तीफ़ों के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद महीने गुजर गए, न इस्तीफ़े आ रहे हैं, न कहानी आ रही है। उन्होंने भी रिवाइज़ किया अपनी थॉट प्रोसेस को, ये हुआ। और उसके बाद पीपल्स पार्टी पर तो बरमला ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये जो सेनेट की अपोजिशन लीडरशिप की सीट थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही हासिल की है, बाप के वोटर्स उनको मिले हैं, उस वजह से मिले हैं। ये एक क्लियर इंडिकेटर मिला था कि बाप के वोटर ऐसे नहीं आते हैं, वो ज़ाहिर है जिन इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के अलावा इधर उधर नहीं जाते हैं, तो उनका इशारा मिला इसलिए इधर गए हैं। वो पीपल्स पार्टी ने उसकी कई मरतबा तरदीद की, लेकिन ये बात बड़े पैमाने पे ये कम अज़ कम परसेप्शन मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त अपना जो कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिशमेंट से बना ली। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी पे ताबड़तोड़ हमले होते रहे, और 294 का जो इलेक्शन हुआ गोक, उस सिलसिले में रिजर्वेशंस बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरों ने ज़ाहिर किए, लेकिन वो बहरहाल एक छोटे से मार्जिन से पीपल्स पार्टी जीत तो गई है। उसके बाद ये मौका जाना, ये क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये मौका जाना कि यहाँ से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि उनको ये ख़तरा होने लगा है, जो हमें मुस्लिम लीग के ज़राए बता रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी इतनी करीब होती जा रही है
कि ये किसी भी इंतज़ाम के तहत सोलो आए या किसी अलायंस और इत्तेहादियों के ज़रिए से आए, इस वक्त पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट वो उस सतह के एक ही पेज पे नहीं है जो शुरुआत में थी। तो वो गैप जो है वो पीपल्स पार्टी इस तरीके से भर रही को इस्टेब्लिशमेंट के करीब होती जा रही है, और वो इस तरीके से अगर मामला होता है तो फिर आइसोलेशन में पीएमएल-एन जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एटीट्यूड नहीं रख सकती। और इस दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक झटका दिया उनको, वो मुस्लिम लीग नून को, और वो ये था कि जावेद लतीफ़ साहब जो वोट की इज़्ज़त दो और इदारों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करें, और फिर पाकिस्तान खप्पे के सिलसिले में उसने बात की, उसको गिरफ़्तार किया। तो इस पस मंज़र में मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की, और वो जो फायर चलते थे, लंदन से फायर होते थे, लाहौर से फायर होते थे, ट्विटर पे ट्वीट्स होते थे, इस किस्म के नाम लिए जाते थे, वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गई, तोबे ठंडी पड़ गई, पानी पड़ गया। वो नहीं, कोई नाम नहीं उठाया जाता, कोई बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं की जाती। लेकिन ये जो बात हुई कि वो अचानक से ये जो 249 वाला जो सीट हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज़ किया और तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी कि जो 249 के वो बेल्ट पेपर हैं, बेल्ट बॉक्स हैं, वो जो बैग्स हैं, वोटर्स के बैग्स हैं, वो सिद्ध पुलिस की तहवील में न हो। पहले उनको कहा गया था एक दरख्वास्त में कि इलेक्शन कमीशन तहवील में ले, लेकिन दूसरी दरख्वास्त में तफसीली तौर पर लिखा गया कि पाकिस्तान आर्मी अपनी तहवील में ले या फिर रेंजर्स अपनी तहवील में ले। तो पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक तो नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहब, उनके जो सरबराह हैं, उनके नाम लेते रहे और ये बोलते रहे कि इदारे अपने हुदूद में रहें, उनका क्या जाए इलेक्शन से, वो क्यों आते हैं। ये अचानक तब्दीली क्या आई? ये तब्दीली जो इंटरनल मुस्लिम लीग समझ रही थी कि पीपल्स पार्टी इस तरीके से गेम खेल रही है कि वो कोई गैप फिल कर रही है और वो उस तरीके से कम बैक कर सकती है, और उनके जो इम्कानात हैं किसी भी तरीके से वापस आने के वो कम होते जाएंगे अगर ये खेल खुला रहा और हम इस तरीके से गुड बुक्स में न रहे। तो अब ये गुड बुक्स में अपना नाम लिखवाने के लिए कंपटीशन चल रही है, और पिछले कई दिनों से आप ये भी देखें मौलाना फजल रहमान साहब भी इस खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं इस सिलसिले में। सिर्फ ये नहीं बल्कि छोटी छोटी एंटिटीज़ जो हैं वो भी अपने आप को रीस्ट्रेटजाइज कर रही हैं। एक जो झगड़ा शुरू हो गया है, गवर्नर इमरान इस्माइल ने ये कहा कि मुस्तफ़ा कमाल उनके पास आए थे कि उन्हें सरकारी पार्टी में लिया जाए। तरदीद मुस्तफ़ा कमाल ने कर ली है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ज़ाहिर है आपको पता है कि वो भी किसी सरपरस्ती में थे। अब उनकी सरपरस्ती ये सारे जो उसका इन्हें 249 में हशर हुआ है, उसके बाद ज़ाहिर है उसको भी महसूस हो गया कि उनकी सरपरस्ती नहीं रही है, तो वो अब सरपरस्ती की तलाश में है। और वो इमरान इस्माइल क्योंकि सरपरस्ती का काम के सिलसिले में एक सोर्स बन सकते हैं, तो वो वहाँ गए थे, कोई ज़रा ये कह रहे हैं। और वो सिर्फ ये बात दुरुस्त है कि वो सीधा पीटीआई में शामिल नहीं होने गए थे, वो कोई और सरपरस्ती ढूंढ रहे थे। तो ये एक नई फिनोमेना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बन रही है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट को खुद अपने आप को पसंद करवाया जाए, खुद को कैसे मन भावाया जाए, जो पिया मन भाए वाली बात होती है ना, वो उस तलाश में ये एक मुकाबले वाली सूरत हाल हो गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे हमने आपको आगाह किया आज की गुफ्तगू में। यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।